दीजिए एग्जाम से कि मिट जाऊं तेरी धमक से, मैं वो साज नहीं और डर के मैदान मैं वो बाज नहीं। आ जाइए आ जाइए। ओके, पहला प्रश्न आपके सामने है और अब नॉन स्टॉप 200 प्रश्न मैंने कल पूरा दिन इसके ऊपर खर्च किया है। मेरी 24 घंटे की मेहनत आपके अगले 2-3 घंटे में काम आएगी। आ जाइए मेरे सभी साथी। ओके, थैंक यू। विद्या जितना शेयर करोगे उतना ही फायदा होता है। विद्या दान महादान है ना। जो शेयर नहीं करता ना, सरस्वती माँ बुरा मान जाती है, उसके हिस्से की पढ़ाई कम हो जाती है। ठीक है, आ जाओ। पहला प्रश्न है कंप्यूटर के विकास परिचय से संबंधित मैं स्टार्ट करूंगा। जब आप 200 प्रश्न कंप्लीट कर चुके होंगे आपको लगेगा कि वाकई में पूरा कंप्यूटर पढ़ लिया है। तो निम्न में से कंप्यूटर का मूल कार्य कौन सा है? देखो यहाँ पर कंप्यूटर के जो मूल कार्य दिए गए हैं ना, कंप्यूटर का जो मेन फंक्शन है वो कौन सा है वो बताया गया है। तो कंप्यूटर के मूल फंक्शन के अंदर देखो साथी, इनपुट भी होता है, स्टोरेज भी होता है, प्रोसेसिंग भी होता है और सारे के सारे होते हैं। इनपुट एंड आउटपुट है ना, दोनों होते हैं। कोई आप जैसे इनपुट दोगे तो उससे वापस क्या प्राप्त होगा आपको? आउटपुट प्राप्त होगा। तो इनपुट है, आउटपुट है, स्टोरेज है, प्रोसेसिंग है, ये चार मुख्य कार्य है किसके? कंप्यूटर के। अगला, कंप्यूटर के भाग कितने होते हैं? कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने होते हैं? कितने भाग है कंप्यूटर के? 6, 7, 8 या 9? बताओ भाई। ऑल राइट है। ओके, इस प्रश्न का उत्तर बताएं सभी साथियों के। आंसर है ना कमेंट बॉक्स में आने चाहिए और चैट चलनी चाहिए फटाफट, है ना। एक 47 की गोली और मेरे बच्चों के कम चैट बॉक्स में उनकी स्पीड, है ना, इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बताओ, टेस्ट सीरीज में 110 नंबर आ रहे, 115 नंबर आ रहे। अरे छोड़ो टेस्ट सीरीज को, मार्केट में लोग जानबूझ के हाई लेवल के टेस्ट देते हैं ताकि उनके टेस्ट की वैल्यू बढ़े, लेकिन बच्चे डर जाते हैं। तो टेस्ट सीरीज में वो मार्केट की टेस्ट सीरीज ये कांस्टेबल के रियल एग्जाम की टेस्ट सीरीज का मुकाबला कर ही नहीं सकती, है ना। मार्केट की टेस्ट सीरीज का वो तो लेवल ही नहीं होता ना उनका, तो वो तो कैसे क्वेश्चन उठा के दे देते हैं। जो रियल एग्जाम होगा उसमें आप बहुत बढ़िया करोगे, ये मेरा विश्वास है। चूज द बेस्ट, लूज द रेस्ट। मेरे कांस्टेबल वाले विद्यार्थी सबसे बेस्ट। ये कंप्यूटर के कितने 6 भाग हैं? आप लोग बता रहे हैं गुरुजी 6 भाग होते हैं। बिल्कुल, कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं? कंप्यूटर के 6 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं एक एक करके मैं बात करूंगा। सबसे पहले हो गया आपका कौन सा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। उसके बाद क्या हो गया? इनपुट डिवाइसेज हो गया, चाहे आपका माउस है, कीबोर्ड है, व्हाटएवर जो भी है। फिर बाद में आपका आउटपुट डिवाइसेज हो गया, चाहे आपका प्रिंटर वगैरह हो गया, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया। दीज ऑल आर आउटपुट डिवाइसेज। इसके बाद में आपकी मेमोरी यूनिट है। इसके बाद में कौन सी है? मेमोरी यूनिट हो जाती है। इसके अंतर्गत आ जाएगी मेमोरी यूनिट। और मेमोरी यूनिट में जैसे कि आपका रैम हो गया, है ना, तो मेमोरी यूनिट हो गया। उसके बाद में आपके सेकेंडरी द्वितीयक सेकेंडरी स्टोरेज हो गया, जो कि आपके लंबे समय तक स्टोर करने के काम आती है, स्थायी रूप से स्टोर करने में काम आती है। सेकेंडरी जो है मेमोरी हो गया, इसके अंदर प्राथमिक मेमोरी हो गया, फिर सेकेंडरी स्टोरेज हो गया, है ना, स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए। और फिर आपकी कम्युनिकेशन डिवाइस, है ना, कम्युनिकेशन डिवाइस। अब एग्जाम में पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा आपका कंप्यूटर का एक भाग नहीं है, उस समय आपको ये 6 नाम पता होने चाहिए, वरना भरोसे की भैंस क्या लाएगी हमेशा की तरह? गुरुजी पाउडर ले आएगी, पाउडर। और पाउडर हमें दूध नहीं देता है, भैंस दूध देती है। इसलिए सीपीयू याद करो, इनपुट याद करो, आउटपुट याद करो, मेमोरी यूनिट याद करो, मेमोरी यूनिट से याद होगा, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस याद करो, कम्युनिकेशन डिवाइस याद हो गई। गुरुजी चल मेरी टोल की डवाक डम, किसका झिंटिया किसका कम। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर में यूजर को, जो यूजर होता है ना, कंप्यूटर का जो यूजर है उसे क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के यूजर को क्या कहा जाएगा? हाँ, भरत, दौलत, सचिन, तुलसीराम, बताओ भाई मेरे बच्चे। कंप्यूटर का जो यूजर है ना, उपभोक्ता है ना, जो उस यूजर जो उसको यूज कर रहा है, ह्यूमन है, ह्यूमन वेयर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ह्यूमन वेयर कहा जाएगा। कंप्यूटर को मशीन थोड़ी चलाती है, आदमी तो चलाता है, तो ह्यूमन वेयर इसको कहा जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। इस प्रश्न का फटाफट आंसर देना। देखो तुम्हारा आज पूरा टेस्ट ले रहा हूं, देखता हूं 200 में से कितना स्कोर करते हो। पेपर साथ में लेकर बैठना और बताना अक्सर 200 में से 150, 60, 70, 80, 90 मेरा सही हुए। बताना मुझे, लास्ट में बात करूंगा तुम लोगों से, है ना। कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? प्रश्न पूछा गया है कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक है वो किसे कहा गया है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक मुर्रे हैं कि ट्यूरिंग है कि चार्ल्स बेबेज है कि या जेम्स गॉटलिंग है? बी आंसर आप बता रहे हो, एलन ट्यूरिंग का बता रहे हो। कंप्यूटर का जो जनक है वो एलन ट्यूरिंग है। बिल्कुल भाई, इंग्लैंड का एलन ट्यूरिंग है जिसने आपके ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार किया था, है ना। ये कौन है? एलन ट्यूरिंग। 1912 में इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। और मेन जो प्रश्न है, इन्होंने आपके किस डिवाइस का यूज इस्तेमाल किया था? इंग्लैंड का है ये, और इनके द्वारा एक जो है ट्यूरिंग मशीन बनाई गई थी जो एल्गोरिथम के आधार पर गणना करती थी। ट्यूरिंग
मशीन इनके द्वारा बनाई गई थी, याद रखना है, एलन ट्यूरिंग। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा आपका बायोस का सही पूर्ण रूप है? BIOS, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। BIOS का पूरा नाम क्या है? सीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, याद कर लो भाई सोलंकी चिको। बच्चा कह रहा है सीईटी के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तुम पहले मेरी ये क्लास तो देखो, नॉन स्टॉप कक्षाएं लेकर आऊंगा, है ना। हाँ जी, ये BIOS का पूरा नाम क्या है? BIOS का जो पूरा नाम है वो क्या होता है बताओ, देखिएगा। BIOS का पूरा जो फॉर्म होता है वो होता है आपका, इसका जो है हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, ये फर्मवेयर का प्रकार है ना। कंप्यूटर फर्मवेयर का प्रकार है। जो कंप्यूटर स्टार्ट होता है ना, उस समय ये हार्डवेयर और जो है सभी हार्डवेयर की जो है ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते समय सभी प्रकार के हार्डवेयर की पहचान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते समय क्या होता है, ये थोड़ा समझ लीजिए, एक एक लाइन में बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करते समय हार्डवेयर की पहचान करता है, करते समय सभी प्रकार के हार्डवेयर की पहचान करता है। ठीक है, कि इसके अंदर कौन कौन से हार्डवेयर युग काम में आ रहे हैं, हार्डवेयर की क्या करता है, ये पहचान करता है। ये इतना याद रखना, किसके अंदर? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये बायोस का पूरा नाम है। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट बहुत शानदार प्रश्न है और आजकल के टाइम में ये पूछा जाता है और इसकी उपयोगिता बहुत बढ़ गई है। आप लोग फटाफट आंसर दीजिएगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया अजय, शाबाश तुलसीराम, दौलत राम, वेरी गुड, शाबाश बच्चे। अब देखो, कंप्यूटर चिप्स जो होती है ना, कंप्यूटर के अंदर जो चिप लगी होती है ना, जो स्टोरेज वगैरह उनके संबंधित जो कंप्यूटर चिप जिसमें आपके सूचना इकट्ठा करते हो, कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? कंप्यूटर चिप है, उसके निर्माण में कौन से पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? सबको पता होना चाहिए। न चांदी है, न लोहा है, न सोना है, तो क्या है? सेमीकंडक्टर है। क्या है? ये है सेमीकंडक्टर, है ना। इसका उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है सिलिकॉन वैली अमेरिका के अंदर, है ना। भारत में बेंगलुरु सेक्टर है, भारत में बेंगलुरु हो गया, कर्नाटक, अमेरिका की सिलिकॉन वैली, ये सब इसके लिए जाने जाते हैं, चिप्स निर्माण के लिए। अब चिप्स, गुरुजी मैं तो कुरकुरे वाले चिप्स खाऊंगा। अरे बड़ा हो जा, तो अभी छोटा बालक नहीं है, कुरकुरे वाले चिप्स काम नहीं आएगी, यहाँ सेमीकंडक्टर वाले चिप्स काम आएंगे। ठीक है, ओके। आगे देखो, इंडियन इकोनॉमिक्स की क्लास करवा दूंगा सोलंकी चिकू, पहले लापसी तो खा ले, हैं, फिर बाद में हलवा भी लाऊंगा। ठीक है, ओके, पढ़ाई कर ले। 3-4 बार कमेंट कर रहा है। ठीक है बच्चे, पढ़ ले, कंप्यूटर तो पढ़ ले। कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है? कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आप सबको पता है। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं। और हार्डवेयर जो हम बाहर से छू सकते हैं, जिनको माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, ये जितने भी बाहर जो भौतिक वस्तुएं हार्डवेयर कहेंगे। तो हार्डवेयर का भाग कौन सा नहीं है? सीधा सा सिंपल सा प्रश्न है, हार्डवेयर का भाग कौन सा नहीं है? ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसका पार्ट हो गया? ये एक सॉफ्टवेयर का पार्ट हो गया जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है। बाकी सारे के सारे क्या है? हार्डवेयर है। सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, व्हाटएवर जितने भी हो गए, मदरबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, है ना, मदर बोर्ड हो गया, इसके साथ साथ आपका प्रिंटर हो गया, ये सब इसमें आते हैं। और सॉफ्टवेयर के अंदर आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, याद रखिए। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और इसके साथ साथ एक तो होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और एक होता है आपका, याद रखिएगा, इसके साथ साथ असेंबलर। तो ये सारी की सारी चीजें सॉफ्टवेयर के अंदर आती है ना। सॉफ्टवेयर जिन्हें आप छू नहीं सकते, है ना, हार्डवेयर जिन्हें आप यूज कर छू सकते हैं। तो असेंबलर और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसके अंदर पार्ट हो गए? सॉफ्टवेयर के। हार्डवेयर कौन से हो गए? बाहर जिन्हें आप छू सकते हैं। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? भंडारण का मतलब हो गया आपका स्टोरेज। यहां पर पूछा गया प्रश्न ये है कि कंप्यूटर में डाटा है वो किस रूप में भंडारित होता है, स्टोर होता है? कंप्यूटर हमेशा, कंप्यूटर के अंदर डाटा हमेशा बाइनरी के अंदर, है ना, बाइनरी नंबर के अंदर, याद रखिएगा, इसमें स्टोर होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार एग्जाम में आता है। बाइनरी से आप क्या समझते हो? बाइनरी से मतलब होता है आपका, इसे द्विआधारी संख्या भी कहते हैं। हम क्या कहेंगे? द्विआधारी, बाइनरी को द्विआधारी संख्या कहते हैं। और इसे अगर हम देखें तो 0 और 1 से मिलकर बनती है। ये जो है बाइनरी संख्या 0 और 1 से मिलकर के बनती है, इसे द्विआधारी संख्या भी बोलते हैं। और ये आपके कंप्यूटर के अंदर डाटा है वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होते हैं। किसमें स्टोर होते हैं? बाइनरी फॉर्म में स्टोर होते हैं। कौन सा? कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है। दिए गए में से कंप्यूटर के हार्डवेयर का पार्ट नहीं। फटाफट आंसर आने चाहिए। ओके,
देखो, अगर टेस्ट में आपके 80-90 नंबर भी आ रहे हैं तो रियल एग्जाम में आप 120 प्लस भी नंबर ला सकते हो, 110 भी ला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसलिए कमेंट बॉक्स में अपना समय बर्बाद ना करें। ऐसे बच्चों के मैं कमेंट देख रहा हूँ, बड़ा दुख होता है। प्लीज मुझे पर्सनल व्हाट्सएप भी करते हैं कि सर बताओ ना क्या होगा। मैंने कहा तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ जी सर हो जाएगा क्या? अरे हो जाएगा वास्तव में, इससे समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? है हो जाएगा, बस विश्वास करके आगे बढ़ो ना। पढ़े तो इससे बढ़िया दो रिवीजन करते 2 पॉइंट का। हार्डवेयर का भाग कौन सा नहीं है? सीधा सा प्रश्न है, हार्डवेयर का भाग कौन सा नहीं है। यहाँ पर जो सीधा सा प्रश्न है वो आपके हार्डवेयर, ये आपका एमएस ऑफिस नहीं है। डाटा किस रूप में होता है? बाइनरी में होता है। इसके बाद कंप्यूटर में बस क्या होती है? हाँ जी, कंप्यूटर में बस क्या है बताओ फटाफट। हाँ, प्रजामंडल वाला वीडियो भी अपलोड कर दो, ठीक है। कंप्यूटर में बस का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर में बस की हम बात करें तो बस क्या होता है आपका, ये एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। विशेष रूप से आपको याद करें, जानकारी संचित करने के लिए, जानकारी संचरित करने वाले जो फिजिकल वायर का एक सेट होता है, इसे हम बस कहेंगे। अगर हम कहें तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। क्या होता है? कम्युनिकेशन बस कम्युनिकेशन सिस्टम है। और इस बस के माध्यम से अगर हम देखें तो डाटा को ट्रांसफर किया जाता है, डाटा के विभिन्न घटकों को क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है। इसमें यह काम आता है। तो जानकारी संचित करने वाले फिजिकल वायर का सेट है। अगला, कंप्यूटर में जहां एसेसरीज जुड़ती है ना, अलग अलग एसेसरीज हो गई, जब वो जुड़ती है एक जगह तो उसे क्या कहेंगे? सीधा सा प्रश्न है, ये पोर्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? पोर्ट। और कंप्यूटर जब आप पढ़ते हो तो पोर्ट आपके सिलेबस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, याद रखिएगा। इसे क्या कहेंगे? इसे पोर्ट कहेंगे। बिल्कुल मनीष, थैंक यू, सही आंसर है। फिजिकल वायर का जो सेट हो गया इसे पोर्ट कहेंगे, ठीक है। हार्डवेयर डिवाइस के रूप में ना पोर्ट का प्रयोग कंप्यूटर संचार में हार्डवेयर डिवाइस के रूप में ना, ये हमेशा हार्डवेयर डिवाइस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर डिवाइस जो है हार्डवेयर, कंप्यूटर संचार के अंदर हार्डवेयर डिवाइस के रूप में पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो है फुल फॉर्म पूछी गई है, फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, तो है ये है आपका SMPS। SMPS का फुल फॉर्म बताओ भाई सभी साथी, SMPS का फुल फॉर्म क्या है? तो ये तो वैसे तो आपका बहुत आसान प्रश्न होना चाहिए अगर आपने थोड़ी सी थ्योरी पढ़ी है, मेरा वाला नोट्स अच्छे से पढ़ रखा है, नोट्स करवा दिए, फिर एमसीक्यू करवा रहा हूं, इससे बढ़िया तो क्या चाहिए? पूरा कंप्यूटर आपको 4-5 घंटे में कवर करवा रहा हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बच्चा बता रहा है, ए बता रहा है स्विच मोड पावर सप्लाई, है ना। तो देखो स्विच मोड पावर सप्लाई होता है जिसमें आपका वोल्टेज अगर हाई हो जाए तो उससे आपकी रक्षा के लिए वोल्टेज जो हाई हो जाए, उसमें आपके कंप्यूटर की जो युक्तियां लगी रहती है। तो वोल्टेज अगर हाई हो जाए तो आपके कंप्यूटर, देखो मेरा जैसे ये सिस्टम लगा हुआ है ना, इतना मैंने महंगा वाला सिस्टम, ये जो सारे कंप्यूटर हो गए, सिस्टम हो गया, डिजिटल बोर्ड हो गया, बहुत सारी चीजें लगवा रखी महंगी महंगी, तो ये सिस्टम उड़े नहीं मेरा हाई करंट आने की वजह से। तो मैंने बाहर अलग से एक सेटअप बॉक्स लगा रखता है, उसको क्या बोलते हैं मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, वो जो है बॉक्स आता है अलग से जिसके अलग अलग स्विच होते हैं ना, वो अलग से बॉक्स लगा रखा। तो यहाँ वो सारा का सारा चीजें जो हाई आएगा करंट तो अपने आप वो स्विच बंद हो जाएगा बाहर से, ठीक है। तो ऐसा कैसे, यहाँ हम कंप्यूटर की बात करें, स्विच मोड पावर सप्लाई है, ये हानि से बचाता है, इसको क्या करता है? हानि से बचाता है, ठीक है। इतना है याद रखना है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, ये बहुत प्यारा प्रश्न है, इसका आपको मिलान करना है, ठीक है। स्विच मोड पावर सप्लाई, बिल्कुल अजय आंसर दीजिएगा फटाफट। निम्नलिखित का आपको मिलान करना है कि इनपुट डिवाइस क्या है और प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, इसका आंसर बताओ फटाफट। देखो ए के सामने अगर हम बात करें इनपुट डिवाइस क्या है, एक टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है। बहुत बहुत प्यारा प्रश्न है और ये प्रश्न पूछा गया है कि टच स्क्रीन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वापस से बता रहा हूं। टच स्क्रीन, आप अपने फोन को चला रहे हो, टच कर रहे हो, एक पॉइंटर डिवाइस के रूप में इसका इस्तेमाल कर रहे हो, वो क्या है? इनपुट दे रहे हो, वो इनपुट डिवाइस है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टच स्क्रीन क्या है? आपका इनपुट डिवाइस है टच स्क्रीन। और उसके बाद में हम बात करें प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी है? इसके अंदर अगला कौन सा होगा बताओ? प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी है? रोम एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, रोम प्रोसेसिंग डिवाइस है। और सी यानी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? फ्लैश मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है। और डी यानी आउटपुट किससे निकलता? भाई बाहर निकला प्रिंटर, इधर से आलू डाला उधर से सोना निकला, ये इधर से आपने प्रीव्यू करके प्रिंट किया, सीधा पेपर में निकला। तो आंसर क्या निकला यहाँ पर? ए का क्यू, ए के सामने क्यू, यहाँ भी है, बी के सामने पी, ये यहाँ पर राइट आंसर है। तो बोलो मेरे प्यारे साथी, राइट आंसर क्या हो गया? बी हो गया इसका। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा, है ना। इसमें से एक प्रश्न छपेगा। टच स्क्रीन को क्या कहते हैं? टच स्क्रीन, बिल्कुल। आदर्श, तुलसी, निशु, सचिन,
टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस से मजा आया कि नहीं आया, सच बताना सभी साथी। क्वेश्चन लेवल के है ना, अच्छे है ना, मजा आ रहा है तो फिर अपने इस चैनल को सारे साथी सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। अगला प्रश्न, वाईफाई क्या है? मिलान करना है यहाँ पर आपका। दिए गए में से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शेष से भिन्न है? देखो, वाईफाई मोडेम, क्रोम केबल, फाइल हार्ड ड्राइव और चार्जिंग केबल। दिए गए में से यहाँ पर आपका जो युग्म है जो कौन सा भिन्न है, तो सी। अब अगर हम बात करें सी, फाइल और हार्ड ड्राइव है ना, ये अलग है। बाकी सारे के सारे अगर हम बात करें, क्रोम है वो आपके, देखिएगा देखिएगा, हाँ जी, देखो फाइल हार्ड ड्राइव आती है, सही है। क्रोम है, ये एक सर्च इंजन है, इसका केबल से कोई कनेक्शन नहीं है। वाईफाई मोडेम बैठेगा, फाइल हार्ड ड्राइव सही है, चार्जिंग केबल सही है। इसका जो सी नहीं होगा, देखो वापस देखिएगा साथियों, इसका जो राइट आंसर है क्रोम होगा, है ना, क्रोम और केबल होगा। ओनली बी, बिल्कुल ओनली बी होगा इसका राइट आंसर। ये आपका वेब ब्राउजर है। क्रोम क्या होता है? क्रोम एक वेब ब्राउजर है ना। गूगल क्रोम आप सभी चलाते हैं, ये वेब ब्राउजर है। ये वेब ब्राउजर है जिसका केबल से कोई कनेक्शन नहीं है, वाईफाई मोडेम है और फाइल हार्ड ड्राइव है। तो केवल और केवल ऑप्शन क्या हो गया? बी, है ना। केवल और केवल ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। केवल बी ऑप्शन है ना, ये सी वाला राइट हो गया, सी वाला राइट हो गया ना, बी। थोड़ा समझने की बात है ना। बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल यथार्थ। अगला प्रश्न, हार्डवेयर जो इक्विपमेंट है, उपकरण है, से कंप्यूटर बना होता है। हार्डवेयर जिन्हें आप छू सकते हो, उस उपकरणों से बना होता है कंप्यूटर। कौन कौन से उपकरण होते हैं उसमें अगर हम बात करें तो मॉनिटर है, सीपीयू है, कीबोर्ड है, माउस है। इसमें दिए गए में से जो पहला प्रश्न है ना, पहला ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है, ए इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि मॉनिटर है, फिर सीपीयू है, कीबोर्ड इसमें भी है, माउस इसमें भी है। प्रोग्राम की जगह यहाँ सॉफ्टवेयर और नेटवर्क है, तो यहाँ प्रोग्राम को हमने कट किया है, इधर हमने प्रिंटर को कट किया है, इधर हमने एप्लीकेशन इनको कट किया, तो यहाँ पहले वाला ऑप्शन है वो राइट होगा। ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है। कॉपी में लिखे क्या सर? अरे सुमन, बच्चे लिखने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ दे दूंगा माइंड मैप टेलीग्राम पर, ठीक है। तो उस पीडीएफ को याद करते रहना। अगर प्रिंट निकलवाना है तो एक पेज पे 6-7 प्रिंट निकलवाना है। कितने? एक पेज पर 6 से 7 क्वेश्चन रख के प्रिंट भी निकलवा सकते हो, वो तुम्हारी इच्छा है, ठीक है, वो सब तुम्हारी इच्छा है। मैं वो प्रिंट दे दूंगा तुमको, चिंता ही मत करो। डोंट वरी भाई, तुम लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हो, ठीक है। तो आप लोगों के लिए तो है ये। आज तो लाइट चली गई थी, मेरे तो टेंशन हो गई बहुत ज्यादा, है ना। तुम्हें पता है मेरे क्लास तैयार करने से लेकर अगले 24 घंटे बहुत इंपोर्टेंट होते हैं। हर क्लास से पहले मेहनत करता हूं, मेरी टीम नहीं बिठाता मैं। अगर मैं टीम बिठाने लग गया तो हूबहू प्रश्न नहीं मिलेंगे। टीम वो बच्चे हैं जो अभी नए नए मार्केट में होते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उनसे मैं क्वेश्चन कैसे पढ़वा सकता हूँ, है ना। अभी मैं सारा खुद ही संभालता हूँ, इसीलिए हूबहू प्रूफ देता हूँ। राजस्थान के अंदर ये बड़ी बात नहीं है, मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये एक हकीकत है कि जिनकी टीम बैठती है वो प्रूफ भी नहीं देते, ठीक है। अभी मैं सारा खुद ही कर रहा हूं। तुम लोग दुआ करो कि मेरी ये हिम्मत सलामत रहे और आगे मैं कितने भी, मेरे 1 लाख की जगह 10 लाख बच्चे भी मेरे पास हो, तब भी मैं सीना ठोके कहूंगा आज भी मैं प्रश्न बनाता हूं बच्चों के लिए बैठ करके। ओके, चलो ठीक है। हाँ सूरज सर, ठीक है, थैंक यू उनका भी। ठीक है, तुमने अच्छा पढ़ा है, तुम्हारा पेपर अच्छा होगा, प्रोफेसर वाला एग्जाम है, ठीक है, हमारे मित्र ही हैं वो। आगे देखिएगा, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? आप कंप्यूटर की बात कर रहे हो और सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हो। एक बार वापस देखिए, सॉफ्टवेयर नहीं पूछ रहा सर, हार्डवेयर पूछ रहा है। आंसर सी होगा। दीपेश कौन सा कह रहा है? एक सेकंड दीपेश, एक सेकंड बच्चे, शेयर में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। किसका बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? हाँ, पहले इसका आंसर भाई ए ही होगा ना, इसका आंसर ए ही होगा प्यारे बच्चे। सॉफ्टवेयर और नेटवर्क ही होगा, इसमें ए ही होगा दीपेश, है ना। दीपेश तुमने क्लास में डिस्टर्ब काई कर रही है। देखो आगे देखो, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का मतलब, देखो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। अब सॉफ्टवेयर की भी अलग अलग नाम है, चलो मैं आप लोग कंफ्यूज नहीं हो इसलिए मैं सॉफ्टवेयर के अलग अलग नाम आपको बता देता हूँ। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर की हम बात करें, इसे प्रोग्राम एप्लीकेशन भी कहेंगे, इसे आप प्रोग्राम कह दो, सॉफ्टवेयर को आप प्रोग्राम भी कह सकते हो, इसे आप एप्लीकेशन भी कह सकते हो, इसे आप प्रोग्राम भी कह सकते हो, एप्लीकेशन भी कह सकते हो, ये एक ही बात है। तो यहाँ पर क्या हो गया? कंप्यूटर प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्राम होता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाए, मेरा जीव जानता है, ठीक है। जो ये सामने जो ये दिख रहा है ना, ये डिजिटल बोर्ड, इसकी प्राइस 50,000 एक्स्ट्रा लग गई एक बढ़िया वाला सॉफ्टवेयर डलवाने की वजह से। समझ रहे हो तुम इस बात को? ओके, तुम किसका कह रहे हो बच्चे? ठीक है, नहीं नहीं राइट है,
मुझे व्हाट्सएप कर देना। बन्ना, ये बच्चा कमेंट कर रहा है, तो स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सएप करना। मेरा आंसर जो था वो पीछे वाला सॉफ्टवेयर वाला सही था, ठीक है। सी तो बैठेगा नहीं, उसमें प्रिंटर वगैरह सारी चीजें आई हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सीपीयू का एक भाग है? देखो सीपीयू के भाग के बारे में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीपीयू के पहले पार्ट समझ लो कितने होते हैं। अगर ये आपको पता है ना, तो आप कैसे भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। सीपीयू के जो पार्ट्स हैं उनकी हम बात करें, सीपीयू के अगर हम पार्ट्स की बात करें तो तीन, हम यहाँ प्रमुख पार्ट की बात करें पहले, तो आपका हो गया तीन भाग होते हैं इसके ना, तीन भाग। कंट्रोल यूनिट होता है नंबर एक की अगर हम बात करें तो ये आपका कंट्रोल यूनिट होता है, फिर मेमोरी यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, इसके बाद में मेमोरी यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, इसके बाद सी है आपका एएलयू। एएलयू मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये आपका एएलयू कई बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और 100+ तुम जा चुके हो। हितार्थ बहुत बढ़िया आंसर है। मोगेम्बो खुश हुआ, शाबाश, कितना प्यार करते हो तुम लोग मेरे से, है बड़ा अच्छा लगता है। मेहनत करने के बाद भी, जब मेहनत करने के बाद इस तरह से रिजल्ट मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है ना। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी फुल फॉर्म है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, है ना, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अब तुम लोग ये बताओ कि अपने इस चैनल को 1 लाख का कब तक कर रहे हो, ये बताओ। 1 लाख बच्चे कब तक कर रहे हो, ये बता दो फटाफट। 1 लाख विद्यार्थी इस चैनल पर 31 मई से पहले पहले हो जाएंगे क्या? लगा दो अपना दम, ठीक है। और उससे पहले मैं वादा करता हूं 31 मई से पहले साइंस भी कराऊंगा, इंडिया हिस्ट्री, इंडिया ज्योग्राफी, इंडिया पॉलिटिक्स, इन सारी मैराथन लगा दूंगा। करंट अफेयर्स, अगली क्लास करंट अफेयर्स की है। पिछले 5